कैसे पहचानेंगे कि नंबर 0 मतलब कोई नंबर 1 से छोटा या बड़ा है? चालू है। जैसे ये बना है 0.5 लिख दिया, डेसिमल की इस तरफ 0 है राइट हैंड साइड पर, तो समझ लो ये लेस देन 1 है। अगर 5.0 लिख दिया तो ये ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि अब डेसिमल की इधर पर 5 है और डेसिमल की इधर अगर 0 इधर चाहे जितना बड़ा नंबर बना लें, 0.9 लिख दिया 959, डेसिमल की इधर क्या है 0 है, तब भी ये नंबर क्या है 1 से छोटा ही है। और ये 1 से बड़ा बनाना है या 1 बनाना है तो 1.0 लिख देंगे तो ये 1 के बराबर हो गया, और अगर 1.2 लिख देंगे तो ये 1 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अब हमने मान लो लिख दिया 3.1, तो ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? ये 1 से बड़ा है, क्योंकि इधर 0 नहीं है राइट हैंड साइड पर, डेसिमल के राइट हैंड साइड पर क्या नहीं है? 0 नहीं है। 0 होता तो ये 1 से छोटा हो जाता। तो ये तो आप पहचान लोगे विच नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड विच नंबर इज स्मॉलर देन 1 जब वो डेसिमल के फॉर्म में लिखा हो। जैसे ये 54 लिखा है, इसका मतलब है यहाँ डेसिमल के बाद 0 लगा है। जब भी 2.0 लिखा हो, इस तरीके का नंबर लिखा हो, तो डेसिमल की इस तरफ अगर 0 लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये इसको डेसिमल और 0 दोनों हटा देते हैं, ये 2 ही लिखा है, ये भी 2 लिखा है और ये भी 2 लिखा है, ये दोनों सेम नंबर लिखे, ठीक है। डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके बाद डेसिमल लगा के 0 लिख देंगे, हैं दोनों बराबर, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको रफ कर दिया जाता है, 2 लिख दिया जाता है। तो ये जो नंबर लिखा 54, ये 54.0 लिखा है, तो इस डेसिमल और 0 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और 54 लिखा रहेगा। अब हमको 54 1 से बहुत बड़ा है, ग्रेटर है, 10 से भी बड़ा है, तो इसको 10 के अंदर लाना है, तो डेसिमल को इस 4 के बाद में यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब राइट हैंड साइड जब भी शिफ्ट करना हो डेसिमल को ये लिखा था हमारा 54.0, ऐसे लिखा है नंबर। अब हमको इस डेसिमल को इस 4 के बाद इधर राइट हैंड साइड मूव करना है, एक स्टेप चलना है राइट हैंड साइड, तो डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा जब राइट हैंड साइड चलेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब अगर मान लो ये नंबर ऐसे लिखा होता है 5.4, अब डेसिमल को उनको 4 के बाद शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड चलना पड़ेगा। किधर चलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। और जब ऐसे लिखा था तो डेसिमल को उनको राइट हैंड साइड मूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड मूव करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड मूव करने के लिए डिवाइड करते हैं। ये आ गई बात समझ में। जब भी डेसिमल को राइट हैंड साइड मूव करना हो तो डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मूव करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमको स्टेप काउंट करना है। जैसे इसमें 1 डिजिट के बाद काउंट, 1 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 0। इसमें 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 वाले नंबर से। अगर इसी में हमको मान लो डेसिमल ऐसे होता 5.42 लिखा होता, अब इस डेसिमल को हमको 2 के बाद यहाँ शिफ्ट करना है, 1 2, तो 2 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, 2 स्टेप। तो 2 स्टेप का मतलब हो गया 2 0। 2 0 किस में होते हैं, 100 में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी अगर मान लो हमको डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होगा तो 2 स्टेप मूव कर रहे हैं। कितने स्टेप मूव कर रहे हैं, 2 स्टेप, 1 2। तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 100। राइट हैंड साइड चलने के लिए डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये याद रखना। तो अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, 540 था। अब डेसिमल हमको कहाँ लाना है, 5 के बाद। कहाँ लाना है, 5 के बाद, मतलब इस तरफ से चलेंगे, डेसिमल यहाँ लगा है, ये लिखा है 540.0। अब डेसिमल को हमको मूव करना है 1 2 1 2 स्टेप, देखो 1 2 स्टेप मूव करना है, ठीक है। तो 2 स्टेप मूव करने का मतलब अब डिवाइड करेंगे। जब भी राइट हैंड साइड चलेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 स्टेप मतलब हो गया 2 0 वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि ये 540 ही बना रहे। डिवाइड वाले ने ये डेसिमल यहाँ लगा दिया और मल्टीप्लाई वाला ऐसे लिखा रहा। और 100 का मतलब हो गया 10 × 10। 100 का मतलब क्या होता है, 10 × 10। 10 × 10 का मतलब हो गया 10 की पावर 2।
अगर सेम बेस 2 बार मल्टीप्लाई में लिखे हो तो उसकी जितनी बार लिखा उतनी पावर लगा दी जाती है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में सीखा था हम लोगों ने। तो ये 100 मतलब है 10 की पावर 2, तो 5.4 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 0.054। अब डेसिमल हमारा यहाँ है और डेसिमल की इस तरफ 0 है, तो ये क्या 1 से छोटा है कि बड़ा है? ये 1 से छोटा है क्योंकि डेसिमल की इधर 0 है राइट हैंड साइड। अब आपको इस डेसिमल को लेकर आ जाना है 5 के बाद, तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा? देखो 1 2 और किस साइड चल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 जीरो वाले नंबर से। 2 जीरो वाला नंबर कौन है? 100। 100 से मल्टीप्लाई और 100 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई वाला जो डेसिमल इधर ले आएगा और डिवाइड वाला नीचे बना रहेगा। वैसे ही 100 को भी बताया था 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 5.4 अपॉन 10 की पावर 2। अब जब भी एक्सपोनेंट नीचे हो तो उसको ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी? -की, नेगेटिव।